नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। तो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था। इस आह्वान ने अपना करिश्मा भी दिखाया था और जनता ने बीजेपी को भारी बहुमत से केंद्र की बागडोर सौंप दी थी। अब उसी तर्ज पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार निकले हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को सारे मतभेद भुलाकर एकजुट होने का आह्वान किया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के पीछे संघ का हाथ है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि सभी दल संघ मुक्त भारत के लिए एक हो जाएं। नीतीश कुमार के नारे को आरएसएस ने एक शिगुफा बताया है। आरएसएस ने पलटवार करते हुए कहा कि जब जब संघ पर निशाना साधा गया, संघ मजबूत ही हुआ है। वहीं बीजेपी ने इसे उनकी चुनावी मजबूरी करार दिया है। नीतीश कुमार कल पटना में एडवांटेज कॉन्क्लेव बिहार 3.0 उम्मीद की उड़ान कार्यक्रम में मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। दो धुरी होगी, अनावश्यक की तीसरे की बात लोग करते हैं। सीधे बीजेपी है और दूसरी तरफ बाकी सब लोगों को मिलना पड़ेगा, वरना अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग ये सब को का बुरा हाल कर देंगे। ये सबको एकत्रित होना पड़ेगा और इस समय बहुत सारी चीजों को भूलना पड़ेगा। जैसे एक दौर था जो लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद की कही थी, आज वही दौर आ गया है कि आपको गैर संघवाद करना पड़ेगा और उसी के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। लग रहा है अभी से 2019 की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें, वरिष्ठ आरएसएस विचारक एमजी वैद्य ने नीतीश कुमार के नए नारे को उनकी सियासी मजबूरी बताया है। नागपुर में एमजी वैद्य ने कहा, आरएसएस किसी की कृपा से इतना बड़ा नहीं बना है। ठीक है कहा है उन्होंने, वो स्वयं तो बीजेपी को हरा नहीं सकते, तो सब लोगों को साथ लेंगे तो कुछ यश उनको मिल सकता है। देखना है क्या होता है। अभी 3 साल है और जहां तक संघ का सवाल है तो कोशिश अवश्य करनी चाहिए संघ को समाप्त करने की, क्योंकि बहुत लोगों ने सब कोशिश की है और जब संघ का जब विरोध बढ़ता है तो संघ बढ़ता है। ऐसा संघ का इतिहास है। गांधी जी की हत्या में उसका सहभाग है, ये एकदम झूठ आरोप लगाकर संघ पर बंदी लगाई, 1000 लोगों को अरेस्ट किया। क्या हुआ? संघ पर का प्रतिबंध हटाना पड़ा और संघ बढ़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में संघ पर पाबंदी लगाई। संघ ने इंदिरा गांधी की इस्तीफे की तो मांग नहीं की थी, वो चाहती थी कि समाप्त करना चाहिए। क्या हुआ 77 में? और संघ बढ़ा। तो संघ किसी के कृपा से बढ़ता नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के और योग्यता के बल पर बढ़ता है और बढ़ेगा। जेडीयू का कहना है कि देश में जैसे हालात हैं, सभी दलों को इस पर एक होने की जरूरत है। इस पर आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने चुटकी ली। राकेश सिन्हा ने कहा, जब सियासत के वानप्रस्थ का वक्त आ गया, नीतीश कुमार को संघ मुक्त भारत का ज्ञान हो रहा है। जिस तरह से समाज को बांटने, नफरत फैला करके तोड़ने की कोशिश हो रही है, लगातार उच्च स्तर से, शिखर से, दिल्ली की सत्ता में जो लोग काबिज हैं उनकी तरफ से ये चीजें हो रही हैं, तो ये खतरा कितना बड़ा है इसको समझना चाहिए और इसके खिलाफ एकजुटता जरूरी है। नीतीश कुमार एक हसीन सपना देख रहे हैं और सपना देखने से उनको कोई रोक नहीं सकता है। मैं नीतीश जी को याद दिला दूं कि भारत के साम्यवादी और समाजवादी आंदोलन के लोग पिछले 70-80 साल से इसी ख्वाब को देखते देखते हाशिए पर चले गए और संघ भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति के केंद्र में पहुंच गया। और दूसरी बात मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूं, जब राजनीति में वानप्रस्थ जीवन का समय आ गया है तब यह ज्ञान हुआ है? यह ज्ञान उन्हें तब क्यों नहीं हुआ जब जयप्रकाश आंदोलन में संघ उसका सारथी था? यह ज्ञान तब क्यों नहीं हुआ जब 17 साल तक संघ के विचारधारा से सहमति रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार चला रहे थे? जेडीयू का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार का ये नारा राजनीति का नया नारा है और जल्द ये पूरे देश का नारा होगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, गैर कांग्रेस की बात करते करते कांग्रेस की ही गोद में बैठ गए हैं। आगे आगे देखिए नीतीश करते क्या हैं।
और अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की नीति पर चलने वाले इस देश को इन लोगों से छुटकारा दिलाया जाए। इसी के तहत नीतीश जी ने यह घोषणा किया। ये घोषणा और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले भाषण में उन्होंने कहा गैर संघवाद अब राजनीति का नया नारा है और देश इस नारे को पकड़ेगा, इसमें कहीं शक नहीं है। अब जो लोग गैर कांग्रेसवाद अभी तक रट रहे थे वो कांग्रेस की गोद में पहुंच गए। अब गैर भाजपावाद उन्होंने रटना शुरू कर दिया है। अब गैर भाजपावाद रटते रटते किस गोद में बैठेंगे ये तो समय बताएगा। नीतीश कुमार के आह्वान का आरजेडी और एनसीपी ने स्वागत किया है। आरजेडी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने 16 मई 2014 को ही इसके संकेत दे दिए थे। वहीं एनसीपी ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाने को हालात का तकाजा बताया है। जो 16 मई को जब मतगणना हो रही थी और मोदी जी भारी जीत की ओर अग्रसर थे तो लालू प्रसाद जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गैर कांग्रेसवाद का दौर गया। अधिनायकवादी दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ हर दल को अपने मतभेद को भुला करके एकजुट होना होगा। समय मैं समझता हूं बिल्कुल अनुकूल है क्योंकि जिस प्रकार की लोक विरोधी नीतियां ये सरकार केंद्र की बना रही है उसमें अगर आप अलग अलग जद में सिमटे रहे, एक दूसरे की पुरानी ऐतिहासिक मतभेदों को भुनाते रहे तो मैं समझता हूं कि पूरी राजनीति पर ये जो स्वर है दक्षिणपंथी अधिनायकवाद का वो हावी हो जाएगा और उसको हावी नहीं होने देना है। नीतीश कुमार जी ने सही आह्वान किया है। आज देश के अंदर जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये आवश्यक है कि तमाम धर्मनिरपेक्ष और समान विचारधारा के जो लोग हैं वो एकजुट हो क्योंकि ये भारत के एकता और अखंडता का सवाल है। तो हमारे साथ पटना से आनंद अमृतराज हैं मेरे सहयोगी। हमारे साथ बिहार बीजेपी से हमारे साथ विनोद नारायण हैं और विनोद नारायण जी का ही रुख करेंगे हम। साथ ही आपको बता दें जेडीयू से नीरज कुमार भी हमारे साथ है। विनोद नारायण जी, सबसे पहले नीतीश कुमार के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कहें 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अभी से? विनोद नारायण जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? जी, आप नीतीश कुमार के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? नीरज जी, नीतीश कुमार के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? इस बयान का साफ निहितार्थ है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायत में सबसे निचली इकाई में जाकर के जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया और पूरे बिहार में ये चारों खाना चित हुए तो राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके आलोक में देश में संघ मुक्त भारत बने, ये अगर अभियान हमने संकल्प लिया है ये कौन अतिशयोक्ति की बात है। जब बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सचेत थे, राज्य में जनता ने जनादेश दिया, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लगातार सघन दौरा, केंद्रीय मंत्री परिषद का लगातार बिहार में रहना, उसके बावजूद बिहार की जनता ने ये जनादेश दिया है जी। तो संघ मुक्त अगर बिहार बनाया तो संघ मुक्त देश बनाएंगे। नीरज जी, संघ आपसे सवाल पूछ रहा है, हम अपने दर्शकों को वो रिएक्शन दिखा भी रहे हैं। संघ कह रहा है जब आप 10 साल इकट्ठा थे, बीजेपी के साथ में थे, तब आपको ये सब संघ मुक्त भारत की कल्पना आप नहीं कर रहे थे, तब आपको इस बात का एहसास नहीं था? कल्पना कर रहे थे उस समय धारा 370 के सवाल पर हम अलग थे इनसे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के समाधान के लिए उस न्यायिक समाधान के पक्ष में थे या बातचीत के माध्यम से थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अयोध्या में मंदिर सवाल पर इन्होंने बैक हुए थे, कहा था कि हम कोई अभियान नहीं चलाएंगे। मूल सवालों पर जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता छोड़ दी थी, जो उसके सैद्धांतिक पक्ष थे, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद, अयोध्या विवाद, 370, कॉमन सिविल कोड, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनको भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, उसको भाजपा ने छोड़ दिया था। तब जाकर के हम लोगों ने समझौता किया था उनसे। नीरज कुमार जी, एक तरफ लोग इसे कह रहे हैं कि ये तो आपका पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, दूसरी तरफ सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि इसके सियासी मायने क्या निकाले जाए? पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म पीडीपी समझौता क्या है? एकात्म मानवतावाद है, राष्ट्रवाद की परिभाषा है। कश्मीर के अंदर में पीडीपी के साथ सरकार बनाए
और जेएनयू में जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारा लगाया कि उन लोगों की शिनाख्त नहीं कर पाए, इसलिए नहीं शिनाख्त कर पाए क्योंकि आपको कश्मीर में सरकार बनानी थी। ये राष्ट्रवाद है क्या? यही राष्ट्रवाद है, सुविधा के अनुसार तर्क। हमको समझ में इसलिए आया। शुक्रिया नीरज जी, जी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सियासी मायने क्या हैं इस बयान के? क्या माना जाए 2019 के लिए नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं या फिर गेम कुछ और है? नहीं, बिल्कुल 2019 की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। और आप देखिए एक एक करके लगातार उस ओर कदम ही बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, उसके बाद उनकी कोशिश है कि 3 पार्टी को एक करके एक पार्टी का गठन किया जाए ताकि नीतीश कुमार का जो स्तर है वो राष्ट्रीय स्तर पे और कद बढ़े। और इसी कड़ी में लगातार नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अदिति, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि नीतीश कुमार भले ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो फिलहाल सहयोगी नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल और झारखंड विकास मोर्चा और जेडीयू, तीनों पार्टियों को एक होने की बात हो रही है। लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार में जो उनके 2 प्रमुख सहयोगी है, कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से अभी भी खुलकर नीतीश कुमार के इस कदम की बात नहीं की गई है, उनके साथ चलने की बात नहीं की गई है, जिसमें नीतीश कुमार की कोशिश है कि बहुत बड़े पैमाने पर एक ऐसा मजबूत धड़ा बनाया जाए जो बीजेपी को टक्कर दे सके। लालू यादव की तरफ से अब तक कोई साफ बयान नहीं आया। यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के कई नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि 2019 में भी बहुत वक्त है, नीतीश कुमार जो कुछ। शुक्रिया आनंद, वक्त की कमी है इसलिए हमें आपको यहीं पर रोकना पड़ रहा है।